ट्रीटमेंट रेगुलर चल रहा है, क्रीम भी रेगुलर लगा रहे हैं, फिर भी नया पैच आ गया, तो क्या इसका मतलब ट्रीटमेंट फेल हो गया? नहीं। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सचिन गुप्ता और आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि कुछ विटलिगो में ट्रीटमेंट के बावजूद निशान क्यों बढ़ सकते हैं, कलर वापस आने में टाइम क्यों लगता है, कुछ जगहों पे रिस्पॉन्स कम क्यों आता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हमें कब सोचना चाहिए कि ट्रीटमेंट हमारा काम नहीं कर रहा है और उसको फिर से एसेस कर। तो सबसे पहले एक बहुत ही कॉमन कन्फ्यूजन क्लियर करते हैं। विटलिगो के ट्रीटमेंट में ब्रॉडली हमारे दो गोल्स होते हैं। पहला कि विटलिगो आगे ना बढ़े, नए पैचेस ना आए, पुराने पैचेस का साइज ना बढ़े, जिसको हम विटलिगो का कंट्रोल बोलते हैं। दूसरा, जो पैचेस ऑलरेडी बन चुके हैं उसमें कलर वापस लाना, मतलब कि रीपिगमेंटेशन। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यूजुअली दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होती। पहले हम धीरे धीरे डिजीज को कंट्रोल करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे कलर वापस आना शुरू होता है। तो अगर ट्रीटमेंट करने के 2-3 सप्ताह में ही आपको पुराने पैचेस पे कलर दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रीटमेंट फेल हो रहा है। पहले हमारा फोकस डिजीज कंट्रोल पे होता है। अगर आपने मेरा एक पुराना वीडियो नहीं देखा है जिससे मैंने डिटेल में बात की है कि अलग अलग ट्रीटमेंट जैसे कि क्रीम्स का क्या रोल है, टैबलेट का क्या रोल है, सर्जरीज का और फोटोथेरेपी का क्या रोल है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब मान लेते हैं ट्रीटमेंट शुरू हो गया, फिर नया पैच आया ही क्यों? मान लीजिए आपका विटलिगो एक्टिव था, मतलब नए पैचेस बन रहे थे, पुराने पैचेस का साइज बढ़ रहा था और हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया ताकि डिजीज को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन अब ट्रीटमेंट स्टार्ट करते ही अगले दिन डिजीज एक्टिविटी अचानक से बंद नहीं हो जाएगी। डिजीज कंट्रोल होने में थोड़ा वक्त लगता है। तो इसलिए अगर मेडिसिन स्टार्ट होने के बाद भी कोई नया पैच आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेडिसिन काम नहीं कर रही है और हमें ट्रीटमेंट चेंज कर देना चाहिए। एक दूसरी सिचुएशन क्लिनिक में बहुत कॉमन है कि कई बार पेशेंट 2-3 वीक के बाद आते हैं और बोलते हैं डॉक्टर निशान अभी भी सफेद है। विटलिगो में कलर आने का प्रोसेस इतना फास्ट नहीं होता। पहले मेलानोसाइट को दोबारा से स्टिमुलेट होना होता है, वो मेलानिन बनाना स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे पिगमेंटेशन दिखाई देना शुरू होता है। इसमें कई बार महीनों लग जाते हैं। तो जब हम ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट को फॉलो अप करते हैं तो हम बस ये नहीं देखते कि निशान अभी भी सफ़ेद है या नहीं है। हम देखते हैं क्या पुराने निशानों का साइज बढ़ा है, क्या कोई नए निशान आए हैं, या जो पुराने निशान थे क्या उनमें पिगमेंटेशन स्टार्ट हुआ है, और इनके बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि ट्रीटमेंट सही चल रहा है या नहीं चल रहा। यहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट के पास पुरानी फोटोग्राफ्स हो ताकि हम पुरानी फ़ोटो से आज की फ़ोटो कंपेयर करके बता सकें कि क्या डिफरेंस हो रहा है और ट्रीटमेंट का क्या रिस्क। मान लीजिए किसी पेशेंट के फेस विटलिगो है और फिंगर्स पे भी। ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो फेस पे तो पिगमेंटेशन जल्दी आने लगता है, लेकिन फिंगर टिप पे रिस्पांस कम आता है। तो ऐसा है कि विटलिगो में ट्रीटमेंट सेम होने के बावजूद बॉडी के अलग अलग साइड पे अलग अलग रिस्पांस आ जाता है। कुछ एरिया जैसे फेस और नेक के यहाँ पे अच्छा रिस्पांस आता है, कुछ एरिया जैसे हाथ पैर के तलवे, फिंगर टिप्स, इनमें यूजुअली वो रिस्पांस आता है। तो किसी रेजिस्टेंट साइट को देख के भी बोलना ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है, ये भी सही नहीं। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़, विटलिगो का ट्रीटमेंट अक्सर लंबे समय तक चलता है, तो इसमें बीच में ट्रीटमेंट इरेगुलर हो जाना बहुत ही कॉमन है। कभी क्रीम लगाना भूल गए, फोटोथेरेपी का सेशन मिस हो गया, या कहीं बाहर चले गए, मेडिसिन चलना ही बंद हो गई। तो ऐसे में अगर ट्रीटमेंट इरेगुलर है तो रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा एक्सपेक्ट करना थोड़ा गलत होगा। तो कई बार ऐसा होता है कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम ट्रीटमेंट रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको अपने एम्प्लॉयज़ को बताना चाहिए कि आप ये ट्रीटमेंट जैसा डिस्कस किया गया था वैसे फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, ताकि हम साथ में डिस्कस करके कई बार इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्योंकि जो रेजिमेंट हमने डिसाइड की है अगर उसको आइडियल तरीके से करेंगे तभी बेस्ट रिस्पॉन्स आना चाहिए। एक और चीज़ विटलिगो में रिलेवेंट हो सकती है गिबनर्स फिनोमेना। मतलब सिंपल भाषा में जहाँ भी कहीं चोट लगती है या रिपीटेड फ्रिक्शन होते हैं वहाँ पे कई बार विटलिगो के पैचेस बन सकते हैं। ऐसा सारे पेशेंट में नहीं होता, लेकिन कुछ पेशेंट में जब डिजीज काफ़ी एक्टिव हो तो उन ट्रॉमा के साइड पे, रिपीटेड फ्रिक्शन के साइड पे विटलिगो बन सकता है। तो ऐसे केसेस में बेहतर रहता है कि अगर अननेसेसरी ट्रॉमा को अब सबसे यूजफुल सवाल, हम कैसे जज करें कि जो ट्रीटमेंट है वो एडिक्वेटली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो इसके लिए 3 चीज़ें हैं जो मैं देखता हूँ। पहला, डिजीज़ कंट्रोल, मतलब क्या पुराने विटलिगो बढ़ तो नहीं रहे, क्या नए पैच तो नहीं आ रहे।
दूसरा रीपिगमेंटेशन, मतलब जो पुराने पैचेस थे क्या उसमें कलर वापस आ रहा है। कई बार पिगमेंटेशन हम अर्ली देख सकते हैं, जैसे छोटे छोटे पिगमेंट डॉट देख सकते हैं, स्पेशली हेयर फॉलिकल के आसपास या फिर पैच की पेरीफेरी में। और तीसरा टाइम एंड कंसिस्टेंसी, कितने टाइम से ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या ट्रीटमेंट रेगुलर है या नहीं। तो इन चीज़ों को कंबाइन करके समझना ही डिसाइड करता है कि क्या ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स है या नहीं है। इनमें से कोई एक चीज़ देख के या जल्दी डिसाइड कर लेना ट्रीटमेंट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है सही नहीं होगा। लेकिन दूसरी बात भी सही नहीं होगी कि आप बहुत लंबे समय से रेगुलर ट्रीटमेंट किए जा रहे हैं फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब कि ये ट्रीटमेंट आपको चेंज करने की ज़रूरत है। अब क्योंकि विटिलिगो हर पेशेंट में इम्यूनिटी का अलग अलग लेवल होता है, कुछ लोग में क्रीम से कंट्रोल हो जाती है, कुछ में फोटोथेरेपी, कुछ में ओरल स्टेरॉइड या इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स भी देने पड़ सकते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम देखें जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं क्या पर्टिकुलर पेशेंट के विटिलिगो के लिए एडिक्वेट है या नहीं है। इसलिए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास रेगुलर फॉलोअप करना होता है, हर मंथली फ़ोटो लेना चाहिए ताकि फ़ोटो से देख के डिसीजन करने में इजी रहता है। कभी कभी सवाल ट्रीटमेंट का नहीं डायग्नोसिस का होता है। सारे वाइट पैचेस विटिलिगो नहीं होते, पिट्रियासिस एल्बा हो सकता है, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन हो सकता है, कुछ फंगल इन्फेक्शन या दूसरे कंडीशन भी हो सकते हैं। तो अगर पैच का अपीयरेंस अनयूजुअल है या रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड की तरह नहीं है तो कई बार हमें डायग्नोसिस भी रीअसेस करनी पड़ सकती है। विटिलिगो होता क्या है इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया है जो आप देख सकते हैं। तो अगर आपको ट्रीटमेंट के दौरान कोई नया पैच दिखाई देता है तो उस एक पैच को देख के ट्रीटमेंट मत करिए। हमें ओवरऑल पिक्चर देखना ज़रूरी होता है कि क्या विटिलिगो बढ़ रहा है या कंट्रोल हो रहा है, नए पैचेस कितनी फ्रिक्वेंसी से आ रहे हैं, पुराने पैचेस में कलर आ रहा है या नहीं आ रहा है, और ट्रीटमेंट को कितना टाइम और कंसिस्टेंसी मिली है वर्क करने के लिए। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है। अगर इस वीडियो से आप सिर्फ एक बात याद रखें तो वो यह है कि डिजीज को कंट्रोल करना और कलर को वापस लाना दो अलग अलग ट्रीटमेंट गोल्स हैं और दोनों में अलग अलग समय लग सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका विटिलिगो बढ़ रहा है, नए पैच आ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, पुरानी फोटोग्राफ से नई फोटोग्राफ को कंपेयर कर सकते हैं और सेम फोटोग्राफ्स आप अपने नेक्स्ट कंसल्टेशन में डर्मेटोलॉजिस्ट को भी दिखा सकते हैं ताकि हम सही से असेस कर सकें कि आपकी डिजीज कंडीशन क्या है और ट्रीटमेंट में क्या चेंज की ज़रूरत है। अगर आपको विटिलिगो से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियोज़ में उन क्वेरीज को सॉल्व कर सकूँ।